रानी की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। रानी के ख्वाब था कि भाई फिजा की जब शादी राशिद के साथ हो जाएगी तो उसके बाद फिजा के साथ राशिद जुल्म करेगा, इसको जलील और ख्वार करेगा, लेकिन दोबारा इस घर में वो कभी भी नहीं आएगी। रानी की ये सोच थी। लेकिन जब ज़रून आकर रोल अदा करने की कोशिश करता है तो रानी के सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फेर देता है। रानी को इस मामले पे बहुत दुख होता है। फिजा तो गूंगी बहरी बन चुकी थी। अगर ज़रून ना आता ना तो ये तो राशिद के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। अब क्या होगा, किस तरह से जब वो फिजा और ज़रून को रानी दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये अहद तो करती अपने आप के साथ कि चलो शादी तो हो चुकी है लेकिन इस शादी को मैं आगे नहीं चलने दूंगी। क्या रानी का एंड होने वाला है या इन दोनों के बीच में दरार पैदा करने में कामयाब हो पाएगी। ज़रून जो होता है ना, ये बड़ी कार्रवाई करता है जब ज़रून के पास सबूत आते हैं कि भाई राशिद जो है फिजा को किडनैप करवाने में मुलविस है और इसके पीछे रानी का भी हाथ है। तो इसी वजह से ज़रून जो होता है शादी के मौके पे ही सबूत लेकर आता है और राशिद को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ज़रून के पास एक बहाना भी था और ये फिजा को समझाता है यहाँ पर और फिजा के साथ ज़बरदस्ती शादी करता है। फिजा को कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी और की होगी। जब फिजा को दुल्हन बनाकर अपने घर में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इसके साथ बात भी करते हैं, क्योंकि ज़रून की जो माँ होती है ना, ये ज़रून की फेवर में खुलकर बात करती है कि भाई फिजा के साथ ज़्यादती हो रही है, आप किसी भी तरीके से इस ज़्यादती को रुकवाने की कोशिश करें। जब फिजा को अपने साथ घर में लेकर जाता है, फिजा बड़ी तैयार होती है। ज़रून आकर बात करता है, फिजा को कहता है कि देखिए कि मेरा जो एक ख्वाब था आपको अपनाना, आपके साथ शादी करना, वो मेरा ख्वाब पूरा हो चुका है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको हासिल करना था, हासिल कर लिया। फिजा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी जाकर ना काफ़ी टाइम के बाद मुस्कुराहट आती है। इसने मुस्कुराहट जो है ना खुद ही अपने चेहरे से छीनी हुई थी। एक बंदा सब कुछ उसे वाज़े नज़र आ रहा है कि भाई ये गलत है और मेरी अगर राशिद के साथ शादी होती है तो मेरे साथ और भी ज़्यादा जुल्म हो सकता है। तो ये खुलकर अपनी आवाज़ तो उठाता, खुलकर बोलता तो सही कि यार आप जो मेरे साथ ऐसा मत करें, या ज़रून के साथ कार पे बात करता, ज़रून को कहता कि भाई मेरी राशिद के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है, मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर ज़रून इसके हक में ना बोलता तो फिर फिजा चुपचाप शादी करती। अब जाकर इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई है और इससे खुशी भी महसूस होती है। ज़रून का वालिद भी आएगा, ज़रून की माँ भी आकर बात करेगी। ये दोनों जो है ना ये समझाने की कोशिश करेंगे फिजा को बोलेंगे कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं और रानी जो है ना आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी। जो फिजा की सास होती है ना, ये फिजा को कुछ कंगन वगैरह देती है तोहफे के तौर पर कि भाई इतनी बड़ी हम शादी तो नहीं कर सके, हमारा ख्वाब था कि शादी जो बड़ी होती, लेकिन अब चुपचाप खामोशी के साथ ये शादी हुई है तो मेरे पास एक ही कंगन मौजूद है तो मैं आपको दे देती हूँ। तो फिजा जो होती है ये खुशी के साथ वो कंगन पहन लेती है। राशिद को जो ना पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है, इससे जो वो हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है, इसके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। ज़रून से बार बार मारता भी है। ज़रून इसके साथ खुलकर बात करता और कहता है कि आपके साथ जितने भी बंदे थे, आपका जो गैंग था, उनको जो वो हमने किडनैप कर लिया, जब पकड़ लिया है, अब आपकी बारी है, आप ये बताएं कि आपने जो है वो फिजा को अगवा या किडनैप किस वजह से किया था। आप खुलकर हमारे साथ बात करें, उस बंदे का नाम लें, फिर आपको जो है वो हो सकता है कि हम रिहा कर दें। ये बातें अब राशिद सुनते हैं ना तो राशिद के ऊपर जुल्म तो हुआ है और वो डर नहीं रहा फिलहाल। वो ज़रून को कर देता है इनकार। ज़रून को कहता है कि भाई आपकी जो बहन है ना इस गेम में मुलविस थी, लेकिन आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लें, बस एक दफ़ा मुझे रिहा होने दें। मेरे इतने बड़े बंदे हैं, मेरा इतना बड़ा हाथ है कि मैं जो वो सुकून के साथ रिहा हो जाऊँगा और जिस वक्त मैं रिहा होऊंगा तो उसके बाद मैं जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, सबके सामने जो मैं खोलकर बोलूँगा कि आपने मुझे जो वो पकड़े इसी वजह से है कि आप मेरी बेगम के साथ शादी करना चाहते थे, उसके साथ मोहब्बत करते थे, मेरी शादी हो रही थी और मेरी शादी आपने रुकवाई है। ये जब बातें ज़रून सुनेगा तो ज़रून के ऊपर प्रेशर आएगा थोड़ा सा, लेकिन पुलिस वाला है तो पुलिस वाला इतनी आसानी के साथ डरने वाला नहीं है। तो ये राशिद को बोल सकता है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लेना, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको जो वो हर सूद पे यहाँ से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। आपके ऊपर मैं केस इतना बड़ा कर दूंगा कि आप यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। राशिद को ये लगता है कि मेरे ऊपर जो केस बनाया गया है ये झूठा है। राशिद ये समझता है, लेकिन राशिद को इस बात का नहीं पता कि आपके पीछे आने वाला कोई भी नहीं है। रानी आपके पीछे नहीं आएगी, बाकी जो घर वाले होंगे ये भी आपका पता नहीं करेंगे, तो इतनी आसानी के साथ आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब रानी सोचों में गुम होती है कि यार
मेरा एक सपना था कि शादी ना हो, अब शादी तो हो चुकी है, तो इस शादी को मैं आगे नहीं चलने दूंगी। रानी के दिमाग के अंदर ना कुछ बातें आ रही हैं अजीब तरह की। क्या बातें हो सकती हैं, इस शादी को ये कैसे रुकवा सकती है? देखिए, ज़रोन और फिज़ा की शादी तो हो चुकी है और फिज़ा जो है ना, ये मोहब्बत तो उस हिसाब से करती है ज़रोन के साथ, लेकिन खुलकर अपनी मोहब्बत के इज़हार नहीं करती जैसे ज़रोन करता है। अब वो खुशी के साथ रह रहे हैं, तो रानी जो है ना, ये प्रेशर डालने की कोशिश करेगी अपने वालिद के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर कि भाई फिज़ा इस घर के अंदर नहीं रह सकती, आप लोग फिज़ा को यहाँ से निकालें। माँ वाले जो होंगे ना, ये कर देंगे इनकार। रानी को ये उम्मीद है कि मैं जब जाऊँगी, जाकर बात करूँगी अपने घर वालों के सामने, तो मेरे घर वाले जो होंगे मेरी बात मान लेंगे और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और फिज़ा को जो वो ज़ोन छोड़ देगा। फिर फिज़ा की ज़िंदगी में जो ना बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये है सोच रानी की, लेकिन रानी को नहीं पता इस बात का कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। जितने भी घर वाले हैं ना, ये आपकी फेवर में बात ही नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद फिज़ा जो होती है बंद थन कर जब वो आती है अपने भाई को मिलने के लिए, हाथों में कंगन भी होते हैं, क्योंकि साकिब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि यार मुझे अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये माफ़ी भी मांगता है। तो फिज़ा जब आती है, इसके हाथों में जब कंगन रानी देखती है तो इससे पूछती है कि भाई ये जो कंगन है आपको किसने दिए? तो फिज़ा कहती है कि आंटी जी ने दिए हैं। तो रानी को चढ़ जाता है गुस्सा और ये फिज़ा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जब मेरे घर में जैसी गई हो तो उसके बाद आपने जो वो सारी की सारी मेरी चीज़ों के ऊपर जो वो कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हर चीज़ के ऊपर जो वो आप अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। मैं देखती हूँ कि ये तुम कंगन कैसे फेंकती हो। इससे थप्पड़ भी मारने लगती है और इससे जो कंगन होते हैं ना, वो भी छीनने की कोशिश करती है। फिज़ा बेचारी चीख चीख कर रानी को बता रही होती है, मना करने की कोशिश कर रही होती है कि रानी भाभी प्लीज़ आप ऐसा मत करें। अब फिज़ा को नहीं पता होता इस बात का कि यार ये कंगन किसके हैं। अगर फिज़ा को इस बात का पता होता कि ये कंगन रानी के हैं तो वो कभी भी ये कंगन ना पहनती, क्योंकि उसे पता है कि भाई रानी ने मेरे कंगन देख लेने हैं ना, तो इसने जो वो तमाशा खड़ा कर देना है। लेकिन जब रानी वो छीनने लगती है, हाथ उठाने लगती है, तो इतने में जो वो साकिब आता है और साकिब जो वो ज़बरदस्ती रानी का हाथ पकड़ता और इसे खींच कर पीछे काट देता है। रानी को कहते हैं कि रानी आपका दिमाग ठीक है, आप ये क्या कर रही हैं? जब रानी साकिब का ये रवैया देखेगी ना, तो फिर जाकर रानी को इस मामले पे थोड़ा सा खौफ आएगा। लेकिन सब कुछ रानी का है, तो रानी जोगी इसे साकिब के ऊपर ताश करना शुरू कर देगी। रानी ने अपनी औकात तो दिखानी है। साकिब को इसने बोलना है कि भाई तुम 2 टके के मुलाजिम मेरे घर के ऊपर आकर तुम राज कर रहे हो, तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तो तुम मेरे सामने ऐसा की बातें करो या मुझे उंगली दिखाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जब ये बातें साकिब सुनेगा तो साकिब को वाकई अपनी औकात याद आ जाएगी कि यार मैंने जो है वो अपना हंसता बसता घर अपने हाथों से बर्बाद किए इस औरत की वजह से। तो फिर साकिब अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ना ही इसके साथ रहेगा। रानी को बोलेगा कि आपने जो कुछ भी करना है, मुझे इस घर से निकालना है निकाल दें, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी बहन के ऊपर जुल्म ये नहीं होने दूंगा। आपने जो कुछ भी करना था कर लिया, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। तो सारे के सारे रानी को अकेला जब छोड़ देंगे, तन्हा होगी ना, तो फिर जाकर इसे हो सकता है कि इसे एहसास हो कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब इस तरह का माहौल क्रिएट होगा, इसे एहसास होगा, तो फिर हो सकता है कि ये फिज़ा के पास जाए और जाकर जफूब माफ़ी मांगे। क्या इन दोनों को दूर करेगी? मेरे ख्याल में अब ड्रामे का एंड होने वाला है, तो ये इतनी आसानी के साथ अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होगी। ज़रोन मोहब्बत करता है फिज़ा के साथ और ज़रोन ने जो फिज़ा के साथ खुलकर बात भी करनी कि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर आता है तो आपने अब हिम्मत नहीं हारनी, डट कर मुकाबला करना। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट से वो जो कुछ रानी कर रही है, तो क्या रानी जो कि इस मकसद में कामयाब हो जाएगी? और राशिद ने जो एक प्लान बनाया कि मैं बहर आते ही सबको बताऊंगा, तो क्या राशिद जो कि इस मकसद में कामयाब हो जाएगा? अब रानी का क्या अंजाम होगा? क्या रानी को साकिब हमेशा के लिए छोड़ देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें।